हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच आप लोगों के अप्रिसिएशन के लिए। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आप वीडियोस नहीं पोस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो थोड़ा बिजी थी मैं। और काफ़ी सारे लोग चैनल से नए जुड़े हैं और वो विराज के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे थे। तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको विराज के बारे में बताती हूँ। विराज अभी 7 साल 9 महीने का है और अभी वो सेकंड क्लास में हो गया है। इंडिपेंडेंटली उसने इस बार एग्ज़ाम दिए फर्स्ट क्लास के और अभी वो सेकंड में हो गया है। वो एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, वो इंडिपेंडेंटली ही जा रहा है। स्कूल में भी उसको कोई जैसे शैडो टीचर के बारे में पूछा था कि क्या वो शैडो टीचर के साथ जाता है, जी नहीं, वो अपने आप ही जाता है, अकेला बैठता है क्लास में। उसको काफ़ी टाइम लगा स्कूल में सेटल होने में और पहला साल उसका सिर्फ सिटिंग लाने में और उसको स्टेबल करने में ही गया हमारा। फिर पिछले साल उसको फर्स्ट में बिठाया था और फिर उसने जैसे तैसे पढ़ाई करी ठीक ठाक और इस बार वो सेकंड में हो गया है। और भी बहुत सारे सवाल आपने विराज के बारे में पूछे कि विराज अभी कैसा है। और मुझे एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बहुत आ रहा है कि क्या विराज पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो जहाँ तक पूरी तरह ठीक होने का सवाल है, तो मुझे लगता है ये हर रोज़ की प्रैक्टिस है। हर रोज़ उसको कुछ सिखाना है, हर रोज़ उसको थोड़ा और बेहतर करना है। हाँ, जब शुरुआत हुई थी उस टाइम से लेकर आज तक उसके 90% मुझे लगता है चैलेंज अब नहीं है। 90% चैलेंज उसके जा चुके हैं, अभी सिर्फ 10% बचे हैं। वो भी इसलिए हैं शायद क्योंकि वो ज़्यादा सोशल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि क्या वो कम्युनिकेट करता है। वो पूरी तरह कम्युनिकेट करना सीख गया है। वो बात अलग है कि अपनी मर्जी से कम्युनिकेट करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का कि उससे बहुत देर तक बात करेगा तो बात करेगा, लेकिन सब समझता है और अपने मामले में बहुत स्मार्ट है। अगर उसको कोई अपना काम निकलवाना है, उसके लिए उसको पता है कि ज़िद से ये काम मेरा बन जाएगा या रिक्वेस्ट से बन जाएगा, तो वो सब उसको पता है। अपने लिए बहुत स्मार्ट है। बाकी सेकंड क्लास में भी जा रहा है, पढ़ रहा है ठीक ठाक और कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी, बट वो बहुत मिनिमम से बचे हैं। बाकी मेरा फोकस इस बार उसकी पढ़ाई पे ज़्यादा है, मतलब क्योंकि स्कूल में बाकी सब चीज़ें उसकी ठीक हो चुकी हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन मुझे आया था कि क्या विराज को अब कोई सेंसरी इशू है। तो सेंसरी इशू में उसे सिर्फ ऑडिटरी थोड़ा बचा हुआ है। ऑडिटरी में भी इतना है कि हर छोटी मोटी चीज़ से तो परेशान नहीं होता है, लेकिन जब बहुत लाउड साउंड होता है, हाँ, उसको अभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऑडिटरी का ही बचा है, बाकी नहीं बची है कोई भी चीज़। जैसे पहले टैक्टाइल बहुत प्रॉब्लम था चीज़ों को टच करने में से, तो वो सब चीज़ें ठीक हो चुकी है। विजुअल स्ट्रीमिंग वगैरह वो भी नहीं है अभी उसको। तो सिर्फ थोड़ा ऑडिटरी का बचा है, वो भी तब जब बहुत लाउड साउंड होता है। मतलब एक होता है ना कि जिसको हम भी नहीं सहन कर सकते, मतलब फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो सहन नहीं कर सकता। बहुत तेज़ आवाज़ उससे अभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऑडिटरी का थोड़ा सा बचा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या विराज को पिछली सारी चीज़ें याद रहती है, जैसे जगह हो गई, लोग हो गए। तो हाँ, विराज सबको पहचानता है। ऐसा है कि कुछ बहुत खास लोग होते हैं तो उन्हें पूरी तरह याद रखता है। बाकी जो दूसरे लोग हैं, जैसे मतलब वो अपने मामा के घर जाता है, तो जो घर में लोग हैं उनका उसको पता है कि ये मामा है, ये मामी है, ये इनके बच्चे हैं, वो सब जानता है। लेकिन जैसे आस पड़ोस में जैसे हमारे बहुत सारे घर हैं, तो वहाँ लोगों के नाम में कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारी नानियाँ उसकी, बहुत सारे, मतलब ऐसा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारी मौसियाँ हैं, तो उनके नाम में कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन शक्ल याद रखता है, मतलब इसको याद रहता है, चेहरे याद रखता है। हाँ, थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको ये रहता है कि मैं यहाँ पहले आया हूँ, इनके घर पे खेला हूँ। और अगर वो 5-6 महीने बाद भी जाता है ऐसे, जैसे उसको ये भी याद रहता है कि इनके घर में आया था, इनके घर पे क्या, कहाँ पे क्या रखा था, वो सब चीज़ें उसको याद रहती है। तो हाँ, याद उसको रहता है, थोड़ा सा नाम में होता है कन्फ्यूज वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में स्पेक्ट्रम कब तक आते हैं। स्पेक्ट्रम बच्चों में मेरे ख्याल से 5 से 6 साल की उम्र तक ज़्यादा आते हैं और विराज में तो 5 से 6 साल की उम्र तक ज़्यादा आए हैं, उसके अब नहीं आ रहे उसमें कोई स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम 2 तरह के आते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके बच्चे भी बहुत छोटा है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि बच्चे में एकदम से कोई बदलाव आ जाएगा, उसके नेचर में बदलाव आ सकता है, उसके बिहेवियर में कोई बदलाव आ सकता है, बच्चा कोई एक आदत पकड़ सकता है, या बच्चे को फिजिकल लेवल पे वो स्पेक्ट्रम आते हैं। जैसे बच्चे को मुंह से लार गिरने स्टार्ट हो गई, कुछ इस तरह का होना स्टार्ट हो गया जो पहले नहीं था, वो अपनी आंखें बंद करने लग गया। ऐसी ऐसी चीज़ें आती है बच्चों, मतलब उसकी एक आदत बन जाएगी जो पहले नहीं थी। तो इस तरह की जब कोई भी बदलाव आपके बच्चे में आता है ना, कोई बहुत बड़ा बदलाव, आपको लगता है कि पहले तो ऐसा नहीं करता था, तो उससे डरिए नहीं, वो कुछ टाइम के लिए आया है।
तो ये स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ये बच्चों में आते रहते हैं। विराज में कई अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम आए हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। एक एज के बाद बच्चे का बिहेवियर थोड़ा सा मतलब सेटल होने लगता है कि हाँ अब ये फाइनल इसका जो बिहेवियर है वो बनना स्टार्ट हो गया है। शुरुआत के टाइम में उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। तो स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल से 5 से 6 साल की उम्र तक आते हैं, और ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं, मतलब 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, उस एज में ज़्यादा जल्दी जल्दी उसमें चीज़ें चेंज होती हैं। विजुअल स्ट्रीमिंग कैसे कम करें? विजुअल स्ट्रीमिंग कई तरह की होती है। विराज में जो विजुअल स्ट्रीमिंग आई थी उसमें एक तो आया था कि जब उसने ब्लैक बोर्ड से चॉक बोर्ड से लिखना स्टार्ट किया था, तो वो जब चॉक बोर्ड से लिख रहा है ठीक है, जब नहीं चॉक बोर्ड के सामने है वो, तो अपनी उंगली ऐसे करता था, पूरा दिन वो ऐसी चीज़ें बनाता रहता था हवा में। और थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सब आराम से बैठे हुए, वो अकेला बैठा ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है। तो लेकिन मैंने उसको कभी रोका नहीं वहाँ पे। रोका क्यों नहीं? क्योंकि उसकी इमेजिनेशन आ रही थी उस चीज़ से, है ना। वो जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे बना रहा है वो इमेजिन कर रहा है। तो हर चीज़ को रोकने की कोशिश ना करें। अगर बच्चा अपने कोई नुकसान नहीं कर रहा है उस चीज़ में, अपना कुछ सीख रहा है वहाँ से, तो रोके नहीं बच्चे को। विजुअल स्ट्रीमिंग कई तरह की होती है और आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये देखिए कि क्या बच्चा वहाँ से कुछ सीख रहा है। अगर वो कुछ सीख रहा है तो उसको रोकने की कोशिश ना करें, उसको करने दें वो चीज़। क्योंकि ये चीज़ें जब तक बिहेवियर पक्का नहीं होगा बच्चे का, जब तक बच्चा काफ़ी कुछ नहीं सीखेगा, तब तक वो थोड़ा अजीब लगेगा बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर वो कोई अपना नुकसान नहीं कर रहा है और वहाँ पर वो कुछ सीख रहा है या वो अपने दिमाग को शांत कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो उसको वो स्ट्रीमिंग बिहेवियर करने दे, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, और वो रुकेगा भी नहीं आपके कहने से। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया है इकोलेलिया से रिलेटेड कि मेरा बच्चा कुछ सुन लेता है और बाद में उसको बोलता रहता है, पूरा दिन उसको दोहराता रहता है। ये होता है मैम, जब बच्चे शुरू में बोलना शुरू करते हैं तो उनका बोलने का मन होता है, लेकिन उनको कम्युनिकेशन का मतलब नहीं समझ आता है। उनको ये नहीं पता होता कि सवालों के आंसर करने हैं। उनको लगता है जो हम सुन रहे हैं, और वो उनका दिमाग कोई एक चीज़ कैच कर लेता है और उसी को बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, जिसको हम वर्बल स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो बच्चे वर्बल स्ट्रीमिंग करते हैं, शुरुआत के टाइम पे करते हैं। जब तक उसकी लैंग्वेज अच्छे से डेवलप नहीं होगी, उसके बोलने में बहुत सारी आपको कमियां दिखेंगी। तो उससे डरिए नहीं, उसको करने दीजिए। वर्बल स्ट्रीमिंग कर रहा है या एकोलेलिया कर रहा है बच्चा, करने दीजिए, उसको समझाने की कोशिश करें। जब बच्चे विराज में ये सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन अब वो सब कुछ धीरे धीरे उसने छोड़ दिया। शुरुआत के टाइम पे वो भी सारी चीज़ें, जैसे हम उसको कुछ भी कहते थे तो रिपीट ही करता था, सेम टू सेम नाम को भी रिपीट करता था। 5.5 साल की उम्र तक वो नाम को अपने वापस ऐसे रिपीट करता था। धीरे धीरे जाएगी वो, क्योंकि इन बच्चों की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट तरीके से आती है, बहुत सारी गलतियाँ कर करके सीखते हैं। तो रोकने की कोशिश ना करें। स्ट्रीमिंग जो बिहेवियर होते हैं, जितने भी तरह के होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रोकिए नहीं बच्चे को, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपको वो ठीक नहीं लग रहा है। उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो उसी तरीके से हो रही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें जो गलत चीज़ें हैं वहाँ पर बच्चे को रोकना है। अगर बच्चा खुद को मार रहा है, दूसरों को मार रहा है, इस तरह की चीज़ों में बच्चे को रोकना है, या वो कुछ अपना नुकसान कर रहा है। अगर स्ट्रीमिंग से वो कुछ सीख रहा है, स्ट्रीमिंग के ऊपर मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगी, और क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल मुझे आते रहते हैं, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी आपको ये चीज़। क्योंकि कई बार वो स्ट्रीमिंग से ही सीखता है। हमें लगता है कि अजीब लग रहा है। एक तो बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिखना चाहिए, बिल्कुल कंपोज दिखना चाहिए। दूसरों के सामने उनको और ज़्यादा ये चीज़ होती है कि बिल्कुल हमारा बच्चा बिल्कुल जेंटलमैन की तरह व्यवहार करे। तो वो एक बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि आप उस बच्चे की दिक्कत नहीं समझ रहे हो, आप उस बच्चे को नहीं समझ रहे हो, आप उसकी परेशानी नहीं समझ रहे हो। उसको थोड़े दिन, कम से कम 3-4 साल, उसको थोड़ा उसके हिसाब से उसको फ्री छोड़ दो। आप सिखाओ जो सिखाना है, लेकिन उसको अपना जो वो कर रहा है उसको करने दो। हर चीज़ में नहीं रोकना है उसको। हर चीज़ में रोकोगे तो फिर वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही सीखेगा। एक ये सवाल बहुत पूछ रहे हैं कि क्या ऑटिज़म पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो इस पर मैं एक छोटी सी चीज़ ये बोलूँगी कि देखो, पहले विराज बोलता नहीं था, आज बोल रहा है। पहले पढ़ता लिखता नहीं था, आज पढ़ लिख रहा है। कम्युनिकेट नहीं करता था, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, पहले बातें नहीं सुनता था, सुनता है, अभी मानता भी है, सुनता भी है। पहले डरता नहीं था, आज डरता भी है। रिक्वेस्ट का नहीं पता था, प्यार का नहीं पता था, वो सब भी आ गया है। लेकिन उसका जो बिहेवियर है, ऑटिज़म उसमें है। उसका सोचने का ढंग, उसका चीज़ों को एक्सप्रेस करने का ढंग, उसकी जो पसंद नापसंद है, वो मैं नहीं बदल सकती हूँ। वो उसका बेसिक नेचर है, वो मैं नहीं बदल सकती हूँ। वो बात अलग ढंग से करता है। आप देखो ऑटिज़म में बच्चे किस तरह से बात करते हैं, उनका बात करने का डिफरेंट होता है तरीका। ठीक है, वो उसकी पसंद बहुत अलग है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें सीख लेता है जैसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। अभी उसको
7 से 8 अलग अलग भाषाओं के अल्फ़ाबेट सीख गया। वो पहले सिर्फ उसने हिंदी, इंग्लिश और रशियन सीखी थी, अभी और पता नहीं कितने सीख गया। मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन सी है, हिब्रू और पता नहीं कौन कौन से सीख गया है। ये जो इनकी पसंद नापसंद होती है, जो इन बच्चों की चॉइस होती है, जो इंटरेस्ट का एरिया होता है, वहाँ पर हम उनको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो ऑटिज़्म का मतलब, ऑटिज़्म के ठीक होने का मतलब ये नहीं होता है कि बोलता नहीं था तो बोलने लग गया तो ऑटिज़्म ठीक हो गया। ऑटिज़्म उसकी पर्सनैलिटी में है, वो उसके व्यवहार में है। और वो एक टाइम तक जाते जाते, मतलब कहते हैं कि 17 से 18 साल की उम्र तक जाते जाते बच्चा बहुत सही हो जाता है। तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी जो पसंद नापसंद है और उसका जो व्यवहार है वो ज़्यादा नहीं बदलता है। और ये मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो माइल्ड ऑटिज़्म के ऊपर मेरी एक वीडियो है। व्यवहार नहीं बदलता है, व्यवहार नहीं बदलेगा उसका। वो धीरे धीरे उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छे लेवल पे ला सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। बेसिक नेचर किसी का चेंज नहीं होता है। सीखने की प्रॉब्लम है, इसको ऐसे देखिए कि ऑटिज़म को ठीक करने का मतलब है कि जो मेरे बच्चे को सीखने की प्रॉब्लम है, हमें उस पर काम करना है। बोलने की प्रॉब्लम है, उसको बोलना सिखाना है। पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम है, उसको पढ़ना लिखना सिखाना है। और उसको ऐसा नहीं उसको फील होने देना है कि उसके अंदर कोई कमी है। जो बच्चे की खूबियाँ हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, उसमें उनको नहीं रोकना है। जो बिल्कुल पूरी तरह से उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करे, फिर बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक होने का मतलब, मुझे नहीं लगता कि ठीक होने का मतलब ये कि मैं उसे दूसरे जैसा बना दूँ। दूसरे जैसा कोई किसी के जैसा नहीं बनता। जैसा उसको नेचर है, वो नेचर उसका अभी भी वैसा ही है। समझदार हो गया, पहले से बहुत समझदार हो गया। आज ये छोटा सा वीडियो इसलिए शूट किया क्योंकि आप लोग बहुत बोल रहे थे कि आप आ नहीं रहे हैं, आप वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर रहे हैं। तो जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आप लोग ये पूछ रहे हो कि विराज कैसे पढ़ता लिखता है, और क्या आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में थोड़ा आइडिया है। तो स्पेशल एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं उसको पढ़ाती हूँ वो आइडियाज़ मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। उसको पढ़ाने के लिए एक्चुअली बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है और प्रैक्टिस करानी पड़ती है लिखवा करके, और उसको अलग अलग तरह से मैं जैसे पढ़ाती हूँ। तो जो मेरी अगली वीडियोज़ होंगी वो शायद एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेज कर रहे हैं कि पढ़ाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग में दिक्कत आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को। तो उससे ही रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे। तो आज का वीडियो इतना ही था, और थैंक यू।